ये जो डिवोटी है ना, ये सपने में क्या देखती है ना कि जहाँ इनका पूजा रूम है, वहाँ पर जहाँ मतलब एक स्टोर रूम ही है जहाँ पर थोड़े से भगवान जी रखे हैं, पूजा घर है इनका वो। तो वहाँ जो भगवान जी के फ्रेम्स है उसके बीच में ना आगे की तरफ आकर एक छोटे से बूढ़े से इंसान जो है वो लेग को क्रॉस करके जैसे बाबा बैठते हैं वैसे बैठकर और अपने पाँव को हिलाते हुए खूब हंसते हैं, एकदम खिलखिला कर हंसते हैं। और तकरीबन ये चीज़ ना इनके साथ 1 महीने तक रुक रुक कर होती रही। जो पहले 1-2 बार हुई तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, पर जब ये चीज़ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स होने लगी ना, तो इनको लगने लगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, कौन है जो ऐसे सपने में आकर हंसता है। अच्छा, इन्हें एक टाइम पर यह भी लगा कि कहीं ये भूत पिशाच का चक्कर तो नहीं है, तो ये जय हनुमान भी करती और ये हनुमान चालीसा लेकर सोती। अब जो पहली बार इन्होंने डर के मारे हनुमान चालीसा लिया कि आखिर सपने में किसकी आत्मा मेरे पास आ रही है, वो पूजा रूम में बैठ जा रही है, हंस रही है खिलखिला कर, तो जिस रात इन्होंने हनुमान चालीसा लिया ना, तो उस रात ऐसा होता है कि वैसे तो पहले सपने में कम देर के लिए वो आते थे और उनके चले जाने के बाद इनका नींद खुल जाता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि जब वो हनुमान चालीसा लेकर सोई तो पूरी रात ही वो इनके साथ रहे, मतलब पूरी रात ये उनको हंसते हुए ही देखी और कुछ वो नहीं बोलते थे, बस खिलखिला कर जिसे कहते हैं ना हंसते रहते थे। तो मतलब ये तो और डर गई, बोली कि ये कैसा भूत है, मतलब ये कैसी आत्मा है, मतलब क्या चाहती है मुझसे। हनुमान चालीसा लेके सो रही हूँ तो पूरी रात जो है वो मेरे साथ है। अब इनको लग रहा था कि मैं ये बात घर पे बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन ये बहुत परेशान हो गई थी। मतलब ये मेडिटेशन करके सोना शुरू कर दी, पर कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा हो गया था ना कि मेडिटेशन करने के बावजूद भी ना इनकी मानसिक शांति भंग होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जब सोए तो वही सपने में आए और पाँव वैसे ही क्रॉस करके बैठ जाए और हंसना शुरू करे और खूब खिलखिलाकर हंसे। और यदि किसी दिन किसी देवी देवता की पुस्तक रख ले तो उस दिन तो पूरी रात ही इनके साथ रहते थे। अब ये जो सपने में ये जो आत्मा आ रही थी किसी बूढ़े से प्राणी की, एक दिन इस बूढ़े प्राणी की आत्मा ने क्या किया कि इनके फादर और मदर के सर पर टीका लगा दिया, ठीक है, और टीका लगा के भाग कर आ गए और आके फिर से उसी जगह पर बैठ गए। अब ये सपने में देखी इस चीज़ को, ये सपने में इन्होंने देखा, ठीक है। और जब ये सुबह उठकर चेक करने के लिए गई ना, तो बहुत छोटा सा एकदम हल्का हल्का सा ऑरेंज कलर का निशान प्रॉपर उस जगह पर दिखा। और अब तो इनके मन में मतलब वो हो गया था कि पक्का ये तो कोई आत्मा है जिसकी चक्कर है, और हनुमान चालीसा पढ़ने से तो ये आत्मा और जागृत होती जा रही है। तो इनको समझ में नहीं आया कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर ना मतलब ये सब चीज़ तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर हुई, मुझे हंसी भी आ रही है ये। उसके बाद क्या हुआ ना कि 2 हफ्ते के बाद इन्हें रियलाइज़ होने लगा कि ठीक है वो आत्मा आती तो है, पर वो बस हंसती है, और वो इतना दिल से खिलखिला के हंसती है ना कि ये बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। लेकिन फिर उठती हैं तो इसलिए डरती हैं क्योंकि इनके घर पे भी बताया गया था कि यदि किसी का डेथ हो गया है या मतलब वैसी चीज़ें हैं ना, तो उनके सोल से कनेक्ट होने की ज़्यादा कोशिश मत करो, वरना सच में उनकी आत्मा आने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा बताया भी जाता है ना हमारे घरों पे कि जिनका डेथ हो गया हो, ठीक है तुम उनको वो करो, मतलब रेस्पेक्ट दो, बट बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन नहीं करना चाहिए। तो फिर इनको ना बस उसी बात का डर लगता था कि वो सपने में आती थी तो इन्हें सिर्फ प्यार महसूस होता था, वहाँ कोई नफ़रत कोई डर महसूस नहीं होता था। पर उठने के बाद इन्हें डर महसूस होता था क्योंकि इन्हें लगता था कहीं ये बूढ़े की आत्मा मेरे साथ पूरी ज़िंदगी तो नहीं रह जाएगी। और बढ़ते समय के साथ ना वो जो बूढ़े की आत्मा थी वो बहुत प्यार करने लगी इनके साथ, बहुत प्यार, और खूब हंसती थी इनको देखकर। और तकरीबन 1 महीने तक ना ये चीज़ हुई। तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि इनके पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि इनकी मानसिक स्थिति क्या क्या हो गई थी। मतलब एक टाइम पे डर आ गया, फिर दूसरे टाइम पे शी वॉज़ लाइक ठीक है वो आत्मा मेरी फ्रेंड है, मतलब ये अलग ही सिचुएशन से डील कर रही है जिसको ये किसी को बता नहीं पा रही। और वो बूढ़े की आत्मा जो इनसे कुछ बोलती नहीं है, बस आके हंसती है, इनका मुंह देखती है, और मतलब जो मुंह देखती रहती है ना उसी में इतनी करुणा रहती है, इतना प्यार रहता है कि इनको इतना लव और कनेक्शन ट्रांसमिट होता है। और इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है, किसी को बता नहीं पा रही हैं। दूसरा कि इनके घर वाले जो हैं वो ये सब सुनने वाले तो है नहीं कि ये आत्मा परमात्मा होती है।
तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये बताने की यदि कोशिश भी करती ना तो सब कह देते हद तुम बहुत सोचती हो या तुम ऐसे घोस्ट के मूवीज़ देखती हो इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये हनुमान चालीसा लेके सो रही थी और हाँ, इनको एक टाइम पे अपने हनुमान चालीसा पे भी डाउट हुआ कि शायद मैं जो हूँ ना, जो पब्लिकेशन या जो यूज़ करी हूँ शायद उसमें कुछ गलत लिखा हो। तो इन्होंने हनुमान चालीसा भी चेंज किया कि कहीं कुछ गलत हो उसके कारण वो आत्मा अगर आ जा रही हो तो मैं चेंज कर लेती हूँ, दूसरा ले आती हूँ जिसमें करेक्ट चीज़ें लिखी हुई हो, जिससे कि वो बूढ़े की आत्मा आए नहीं। लेकिन वो बूढ़े की आत्मा आती थी और यदि हनुमान चालीसा रहा तो वो तो बड़े प्यार से आके बैठती थी। तो फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो गया ना, मतलब जब मंथ मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है, फिर इनको आदत हो गई, ठीक है वो आएगी सपने में, देखेगी, हंसेगी, प्यार करेगी और चली जाएगी। और कहीं ना कहीं फिर इनको उस चीज़ की आदत हो गई और अब इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी एक तरफ लग रहा था कि कहीं इन सब चीज़ों के कारण ज़िंदगी में कुछ इफ़ेक्ट नहीं आए, नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ। जब से ये बूढ़े की आत्मा आ रही है तब से चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं इनके साथ। बट एक डर भी लग रहा है कि किसकी आत्मा है ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तकरीबन 1 महीने के बाद, ठीक है, वही बूढ़े की आत्मा जैसे पैर हिला के बैठती थी वहाँ, एग्जैक्टली वैसी ही फ्रेम लेकर इनके मामा आए और प्रसाद लेकर आए। और वो कहाँ का प्रसाद था? वो था हमारे शिरडी साईं बाबा जी का प्रसाद। तो जब वो उसे देखी ना तो वो मतलब स्तब्ध रह गई कि ये क्या है, कहाँ से ये चीज़, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जो 1 महीने से मेरे सपने में आ रहे थे। तो ना इन्होंने मामा को धीरे से सारी बातें बताई। तो मामा ने कहा कि ये लो, फिर तो तुम्हें भी शिरडी जाना चाहिए, बाबा जो हैं वो तुम्हें मतलब आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, तुम्हें तो बाबा के दर्शन हो गए। तो इन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। अच्छा, इनके मामा बहुत स्पिरिचुअल है पर इनके मम्मी पापा स्पिरिचुअल नहीं हैं, मतलब स्पिरिचुअल हैं बट उस तरह से नहीं है कि वो अगर ये भूत पिशाच का बात करेंगी तो वो भी नहीं मानेंगे। तो ये अपने मामा को समझा रही थी क्योंकि मामा समझ रहे थे, ठीक है, हर इंसान नहीं समझ पाता है। तो इन्होंने मामा को बताया, मामा की आंखों में आंसू थे। मामा ने ये भी कहा कि मैं तो हर साल शिरडी जाता हूँ, सबको फ़ोटो मतलब मैं सबको प्रसाद भेज भी देता हूँ, मगर ये जो फ़ोटो है ना ये मैं कभी किसी के लिए लेके नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई मतलब बाबा का अनादर कर देगा। इवन कई बार प्रसाद भी नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि अनादर बहुत लोग कर देते हैं, घर पे भी कर देते हैं और फिर वो बाबा के रिलीजन वाला भी किसी किसी को डाउट हो जाता है। तो इसके लिए मामा बोले कि मैं नहीं करता था और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस बार शिरडी से सीधे तेरे पास क्यों आया, मतलब इस घर पे क्यों आया और क्यों मैं ये फ्रेम लेके आया हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग जो हैं वो लोग मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, इनके पेरेंट्स बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, पर वो कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म प्रधान, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं है, वो भी बात सही है, वो भी एक तरह से ईश्वर की आराधना ही है। तो वो अपने काम को अच्छे से करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर भी मैं क्यों लेके आया मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बाबा आए हैं, तेरे पास बाबा आना चाहते थे। तो वहाँ से उनकी लाइफ जो है वो टर्न हो गई कि मतलब पिछले 1 महीने से बाबा इन्हें दर्शन दे रहे थे। इन्हें अफसोस भी हुआ कि ये कितना बाबा से डरी भी हैं, कितना कुछ बोल भी गई हैं, भला बुरा तक एक बार बोल दिया था कि ये बूढ़े की आत्मा क्यों तंग करी है, ऐसा वैसा, ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हो गई थी। एंड शिरडी के बारे में इन्होंने सुना था बट इन्होंने कभी साईं बाबा को एग्जैक्टली देखा नहीं था, ठीक है, और कभी कोई उतना मतलब नहीं रहा। और ये जो बात ये कह रही है ना, इससे मैं एग्री कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2017 में शिरडी गई थी और 2017 के पहले ना मतलब मैंने एग्जैक्टली बाबा को देखा भी नहीं था और मुझे कोई ख़ास मतलब भी नहीं था बाबा से। और जब मैं पहली बार शिरडी गई थी तो मुझे आधे घंटे तक वहाँ लॉक करके बंद कर दिए थे ना, तो मैं बस बाबा को ये बोल रही थी कि लिसन भगवान जी, थैंक यू फॉर द दर्शन, लेकिन अब मुझे बाहर मॉल जो बाहर है मुझे वहाँ शॉपिंग करने का मन हो रहा है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से, ठीक है। और फिर भी मुझे नहीं निकाला गया था, वहाँ लॉक करके वो भूल गए थे, क्या किए थे पता नहीं, और हमको निकलने ही नहीं दिए और हमको फिर साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करवाया था। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, वो भी कॉमेडी थी और बाबा भी हंस रहे होंगे। और मतलब अब मैं अपनी हरकतों पे हंसती हूँ कि मैं ये बोल रही थी कि मुझे बाहर जाके शॉपिंग करना है, सो प्लीज़ आप मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, इतना क्राउड है। और मतलब ऐसी शिरडी में किसी को आधे घंटे तक खड़े रहने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये भी मेरे साथ हो चुका है, मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो वही चीज़ इनके साथ भी रही कि उसके पहले इन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं था साईं बाबा कौन है,
बस टीवी वीवी में थोड़ा बहुत देखा होगा तो देखा होगा, या वो भी नहीं देखा था, उतना ध्यान नहीं था, बट इतना पता था कि शिरडी के साईं बाबा हैं, मामा जी जाते हैं, कभी जाना होगा तो होगा। और पूजा वूजा में इनका कभी उतना ध्यान नहीं गया। अब ये भी एक इत्तेफाक ही है। और पता है, ये सुन के मुझे मतलब इतना अपने लाइफ से रिलेट कर रही हूँ। मेरे भी किसी क्लोज रिलेटिव जो हैं, दे हैव बीन वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स शिरडी, और मैं बचपन से मतलब जाना आना कर रही हूँ, पर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। उनकी कार में बाबा हैं, वो भी मुझे ध्यान नहीं गया, वो भी मुझे अब ध्यान गया। मतलब इन दीज लास्ट 20 years मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे, अब ध्यान गया मेरा। तो ऐसा होता है, मतलब बाबा जब चक्री सामने भी रहेंगे, नहीं दिखना होगा तो नहीं दिखेंगे बाबा, और जब दिखना होगा ना तो कहीं भी दिख जाएंगे। होती है ये बातें, तो होती है, ये मैं मानती हूँ। तो फिर ये चीज़ इनके साथ में हुई। उसके बाद जो है ना, अब होता ये है कि इनके जो फादर हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र कर दी गई थी दूसरे जगह, ठीक है। तो ये बड़ी निराश हो गई, तो ये बाबा से प्रेयर करने लगी कि बाबा आप प्लीज़ उनको वापस भेज दो हमारे पास, हमारा परिवार अच्छे से हंस खेल रहा था, ये क्या हो गया। तो ना फिर से बाबा एक बार इनके सपने में उसके बाद आए और बोला कि तुम चिंता मत करो, थोड़े दिनों में तुम सब इकट्ठे रहोगे। तो ये खुश हो गई, ये इस बात का इंतज़ार करने लगी कि अच्छा इनके फादर की पोस्टिंग जो है वो बैक हो जाएगी। पर यहाँ होता कुछ और है, इनकी मदर की पोस्टिंग ठीक आसपास वाले जगह में कर दी गई थी। मतलब इतना रीचेबल था वो दोनों का कि मतलब वो लोग एक घर पे रह के आराम से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करके वो लोग अपने जा और आ सकते थे। तो फिर इन्हीं लोगों को दूसरी जगह मूव करना पड़ गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इन्हें इनिशियली तो बड़ा बुरा लगा कि मैंने तो प्रार्थना किया था हम साथ में रहेंगे, मतलब वापस कर दो, पर बाबा ने तो मेरी मतलब कुछ और ही कर दिया। पर बाबा ने जो कहा, उन्होंने अपना वचन निभाया, उन्होंने कहा तुम सब इकट्ठे रहोगे, तो वो इकट्ठे रह रहे थे। बट ये चाह रही थी कि इनके फादर बैक हो, यहाँ उल्टा हो गया। और मतलब जिस जगह पे पोस्टिंग हुई थी वो थोड़ा डिटोरेटेड प्लेस था, मतलब उतना डेवलप नहीं था कंपैरेटिवली। तो ये नहीं रहना चाहती थी वहाँ, लेकिन अभी जो हो गया वो हो गया। तो ये थोड़ा सा निराश थी कि हम पहले वाले घर पर कितने अच्छे से रह रहे थे, पर ये क्या हो गया, मतलब वहाँ से यहाँ हमको क्यों कर दिए, और आप मेरे पास आते हो, मेरी बातें सुनते हो, तो आपने आशीर्वाद भी दिया था, फिर ऐसा क्यों हो गया। इनके मन में यही सवाल चल रहे थे। अब इनके वहाँ से चले जाने के बाद ये दो चीज़ रियलाइज़ करती है। पहली चीज़ तो ये लोग ये रियलाइज़ किए कि कितना अच्छा हुआ बाबा उस घर से इनको निकाल दिए थे। उस घर पर इतनी जगह पर फॉल सीलिंग लगी हुई थी। जिस दिन ये छोड़ कर गए हैं, मतलब जिस दिन मॉर्निंग में फाइनली ये लोग चले गए, सारा पैकर्स एंड मूवर्स सामान लेके चला गया, उसी दिन दोपहर के वक्त वो सारी सीलिंग धड़ाम धड़ाम नीचे गिरी, और इकट्ठे गिरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग रूम वाला गिरा और डाइनिंग, सारे जगह का गिरा है, जहाँ जहाँ पर भी थी। और अगर ये लोग रहते तो क्या होता, ये कल्पना से परे है, मतलब इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इसीलिए बाबा पूरे घर ही से हटा दिए। पहले तो ये थोड़ा गुस्सा हो रही थी कि ये क्या किया, पर कितनी ज़रूरी बात थी। लेकिन फिर इनके मन में ये भी था कि ठीक है, वो तो बाबा ने बहुत बड़ी कृपा की, सच में ये सोचने वाली बात है, लेकिन दूसरे घर पे शिफ्ट करा देते, कुछ ऐसी लीला करते। लेकिन ये जो दूसरा काम बाबा ने किया ना, ये इससे भी अच्छा काम किया, क्योंकि इनके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो फ्री में चीज़ें जितनी अवेल कर सकते हैं वो उतनी अवेल करते थे। और जब अगर ये लोग यहाँ रह रहे होते तो वो सारे लोग इनके घर पर आकर रहते। देखिए, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर भी अतिथि का सेवा करना अच्छा लगता है, पर अतिथि को भी एक मैनर्स फॉलो करना चाहिए। बट वो लोग हैं कि जितना एक्सट्रैक्ट हो सके वो उतना एक्सट्रैक्ट करते जाते, और मतलब वो फिर अपना खुद का घर वहाँ लेते भी नहीं, वो इन्हीं के घर पे भी रहते और अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। मतलब कंजूस वाले जो रिलेटिव होते हैं, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, सबका अपना अपना नेचर है और उस पर हम कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, बट आप समझ रहे हैं ना, बहुत बुरी स्थिति में ये लोग लैंड करते हैं। मतलब ये जो परिवार साथ में खुशी से रह रहा था ना, इसमें कुछ ऐसे लोगों का इंटरफेरेंस होता जो इनके रिश्ते ख़राब करते, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है। तो बाबा ने इनको उस जगह से ही हटा दिया, बोला तू हट जा और अच्छे से रहे। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि बाबा जो भी करते हैं ना, बहुत अच्छे के लिए करते हैं। ये जिस शहर में रहने के लिए परेशान थी कि उस जगह से हमको थोड़ा इन्फीरियर जगह ले आया, पर वो खूबसूरत से शहर में भी इनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती।
इसलिए बाबा ने इनको थोड़ा दूसरे शहर ले गए जहाँ स्वर्ग दे दिया।